नमस्ते मित्रों, मधुरम हिंदी उदयपुर मेवाड़ में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, ये शौर्य की धरा है, महाराणा प्रताप की कर्म स्थली है मित्रों, और जहां साक्षात जगन्नाथ का निवास है और एकलिंगनाथ जहां के राजा हैं मित्रों, ऐसी पवित्र भूमि से आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए जुड़ जाइए, आज की शानदार प्रश्नोत्तरी है और 5वीं क्लास है हमारी, और इस कक्षा का आपको आनंद लेना है निश्चित तौर पर मित्रों। और हमारे बहुत सारे मित्र जो हैं जुड़ने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं, आकुल हैं, व्याकुल हैं। सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। चलिए लाइक और शेयर के साथ कक्षा को शुरू करते हैं मित्रों। और पहला प्रश्न आज थोड़ा सा तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्दों पर फोकस कर रहे हैं। निम्न में से तद्भव शब्द है मित्रों, आपको बताना है इसमें तद्भव शब्द कौन सा है। प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। मैं आपके सामने ऑप्शन प्रश्न जो भी रख रहा हूं जल्दी से देखिएगा। तद्भव शब्द आप सभी जानते हैं कि तत्सम शब्द से विकृत होकर जो शब्द बनते हैं उन शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। और हिंदी में तत्सम तद्भव दोनों ही प्रकार के शब्द चलते हैं। कंकण तत्सम है मित्रों, छाया जंगा ये सभी। तो आप देखिए चौंच जो है मित्रों, चंचू का है ना, चंचू शब्द है, ठीक है। चंचू शब्द का तद्भव है चौंच। कहते हैं कि परमात्मा ने जिसको चौंच दी है उसको चुग्गा भी दिया होता है, लेकिन अब वहां तक पहुंचना पड़ेगा, चुग्गा चुगना पड़ेगा। इसलिए आपके भाग्य में लिखा हुआ है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर हमारे मित्र जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साबुन और बाल्टी किस भाषा के शब्द है? अरबी, फारसी, फ्रेंच, पुर्तगाली। मित्रों याद ही रखने पड़ेंगे, इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसलिए अभ्यास करना पड़ेगा। और आप देखेंगे ये अरबी भाषा नहीं है, फारसी नहीं, फ्रेंच नहीं, पुर्तगाली भाषा है मित्रों, है ना। हाँ, साबुन और बाल्टी पुर्तगाली भाषा है। देखिएगा आप सभी लोग इन शब्दों पर ध्यान भी दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वकील शब्द किस भाषा का मित्रों? वकील शब्द बताना है आपको। वकील शब्द किस भाषा का है? अरबी का है, फारसी का है, फ्रेंच का है, पुर्तगाली का है। मित्रों अरबी और फारसी में भेद करना बहुत कठिन होता है, लेकिन अब वो शब्दों को थोड़ा याद ही रखना पड़ेगा। वकील शब्द परीक्षाओं में आया हुआ है और अरबी भाषा का शब्द है मित्रों। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 बताया है वो बिल्कुल ठीक है। चले मित्रों आगे। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और प्रश्नोत्तरी से आप अभ्यास भी कर रहे हैं, और 11 बजे आप व्याकरण की थ्योरी कक्षा का भी आनंद ले रहे हैं। देखिए किस विकल्प में सभी शब्द फारसी भाषा के हैं? अब ये प्रश्न जरा टिपिकल है मित्रों। आपको 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में 4-4, 5-5 शब्द दे रखे हैं। आपको इन शब्दों पर ध्यान देते हुए चुनना पड़ेगा कि किस विकल्प में फारसी है। तो कमीज, कमरा, गमला, गोभी, चाबी। हिंदी आमदनी, मजदूर, बीमार, मुहावरा ये अरबी का है मित्रों। औरत, हलवाई, नगद, किताब, कैंची फ्रेंच भाषा, तुर्की भाषा, चाकू, लाश, बेगम, बहादुर। अब आप देख लीजिए मित्रों, हिंदी शब्द को पकड़ेंगे तो पता चलेगा कि हिंदी तो फारसी शब्द ही है। आमदनी, मजदूर और बीमार शब्द जो है ये जो है मित्रों फारसी है। ध्यान ही रखना पड़ेगा, बाकी तो इतनी सहजता से पता चलेगा नहीं। जिन मित्रों ने बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 उत्तर दिया है साधुवाद के पात्र हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? ध्यान रखना, सभी तत्सम होने चाहिए, है ना। तत्सम के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं है। तो आप देख लीजिएगा 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और मेरा ध्यान जहां जा रहा है आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं, फिर मैं बता रहा हूं। शाबाश, सबसे पहले उत्तर कौन दे रहा है देखें, जल्दी कीजिएगा मित्रों। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए तो आप देखेंगे अक्षी, इक्षु, रिक्ष, कुक्षी और कक्ष। बहुत बढ़िया मित्रों, ये ऑप्शन नंबर 3 है मित्रों। अक्षी, इक्षु, रिक्ष, कुक्षी, कक्ष ये जो है इसमें सभी शब्द जो है वो तत्सम है मित्रों, इसलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। हाँ, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाषा स्रोत की दृष्टि से सुमेलित विकल्प है। आपको सुमेलित बताना है ना। सुमेलित विकल्प कौन सा है? जुकाम अरबी कह रखा है, चिड़िया डच कह रखा है, दर्जी जो है वो पुर्तगाली कह रखा है मित्रों, है ना। और वकील शब्द जो है वो अंग्रेजी कह रखा है। तो सुमेलित कौन सा है? तो आप देखेंगे मित्रों यहां पर डच, ये चिड़िया शब्द जो है वो डच भाषा का, यही सुमेलित है। बाकी दर्जी शब्द फारसी भाषा का है, वकील शब्द अरबी भाषा का है ना। हाँ,
तो आप देख सकते हैं मित्रों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिएगा, आंसू शब्द है। अब आंसू शब्द है मित्रों, तो आप जानते हैं कि अश्रु का ही कहीं न कहीं विकृत रूप है आंसू। तो आंसू शब्द क्या हो सकता है? सीधा सीधा लग रहा है मित्रों, ये तद्भव शब्द है। और आंसू का तत्सम शब्द कौन सा होता है? अश्रु। ध्यान रखिएगा, आंसू में मात्रा बड़ी है, अश्रु में मात्रा ऊ की छोटी है। तो ये सभी हमें ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया मित्रों। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से यौगिक शब्द। मित्रों, यौगिक शब्द वे शब्द हैं जो यूं कह सकते हैं जिनका संधि विच्छेद हो सकता है, या प्रत्यय के दृष्टिकोण से उनको अलग किया जा सकता है, उपसर्ग के दृष्टिकोण से जिनको अलग किया जा सकता है, और कहीं कहीं जिनका विशेष अर्थ नहीं निकलता हो तो उनको हम यौगिक कहते हैं। तो दशानन, परोपकार, चतुर्मुख और गोपाल। पक्की बात है आप इस 3 और 4 को गलत कर देंगे। इन दोनों में से एक पर आपको ध्यान देना है, लेकिन ध्यान रखना दोनों का संधि विच्छेद हो रहा है, लेकिन कोई तीसरा अर्थ अगर निकल रहा है तो वो योगरूढ़ में गिना जाएगा। तो यौगिक शब्द सीधा सीधा यहां पर आपको लगेगा, है ना, वो है मित्रों परोपकार, क्योंकि दशानन का विशेष अर्थ रावण है, तो ये योगरूढ़ हो जाएगा। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है पहले वाला जो ऑप्शन है, इसलिए यहां इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो है मित्रों बिल्कुल कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। कैंची शब्द जो है मित्रों कौन सी भाषा का? कैंची। देखिएगा, कैंची शब्द हिंदी का है, अंग्रेजी का है, पुर्तगाली का है, या तुर्की का है? तो मित्रों यहां पर कैंची शब्द जो है, हाँ बताएं, आप बता दें, पहले आप बता दें मित्रों। कम समय में हम प्रश्नोत्तरी करना चाह रहे हैं, बाकी आप पढ़ते रहें। आपके शेड्यूल में किसी प्रकार की कोई बाधा उपस्थित नहीं करना चाहता हूं। तुर्की भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा है मित्रों, बिल्कुल। हाँ, नेक्स्ट। अजायब घर जो है मित्रों, वो कौन कैसा शब्द? देशी शब्द है, विदेशी है, तद्भव शब्द है, या संकर शब्द है? अजायब, ध्यान रखना, अजायब और घर। तो मित्रों ये संकर शब्द है अजायब, है ना। घर शब्द हमारा तद्भव है, गृह का घर है, ठीक है। तो आप सोचिए अजायब धन घर, तो विदेशी भाषा और देशज भाषा यानी हिंदी भाषा जिसमें ये तद्भव शब्द है, दोनों के मेल से बना हुआ है अजायब घर, तो इसको संकर शब्द बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से हिंदी भाषा का शब्द है, देखिए आदमी तो नहीं है, साइकिल भी नहीं है, गमला नहीं है, ये विदेशी भाषाओं के शब्द हैं। तो इसमें एक ही शब्द बचता है, प्रयोग जो है हिंदी भाषा का है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। योग के आगे प्र लगा दिया, प्रयोग हो गया। किस क्रमांक में तत्सम शब्द है मित्रों? किस क्रमांक में तत्सम शब्द है? 4 ऑप्शन आपके सामने, दूर, सूत, सिर और केश। आपको बताना है कि इसमें तत्सम कौन सा है। बताएं मित्रों जल्दी से। बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत बढ़िया मित्रों, वेरी गुड। अब आप देखेंगे इसमें सूत ही होगा मित्रों, सूत, बिल्कुल। सूत जो है वो तत्सम शब्द है। फिर है घोड़ा का शुद्ध तत्सम शब्द कौन सा है? घोड़ा का ध्यान रखना, हाँ, घोड़ा का शुद्ध तत्सम शब्द अश्व, बाजी, तुरंग, घोटक। अच्छा प्रश्न है, और मैं तो कह रहा हूं इसको मोस्ट कह रहा हूं मैं। आपको दिख रहा है सरल है, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ऐसा प्रश्न है। अक्सर जो बच्चे हैं वो भिड़ते ही कहेंगे कि नहीं नहीं सर ये तो हमारे अश्व होगा। नहीं मित्रों, घोटक, घोटक से घोड़ा बना है, घोटक से घोड़ा बना है। फिर आगे देखिएगा, निम्न में से देशज शब्द है, निम्न में से देशज शब्द है मित्रों, हल्दी, खिड़की, रेलगाड़ी, कार। अब देखिए हल्दी शब्द हरिद्रा का तद्भव है, रेलगाड़ी शब्द संकर शब्द है, कार अंग्रेजी का शब्द है। तो फिर देशज शब्द एक ही बचा है मित्रों, खिड़की, है ना। खोल के रखिएगा, हवा आने दीजिएगा, ज्ञान की रोशनी आनी चाहिए भीतर, तभी जाकर काम होने वाला है। बस यूं हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे कब तक, आखिर मंजिल के मुसाफिर हैं, चलना तो पड़ेगा ही हमें, इसलिए निरंतर चलते रहिएगा। और चलने में ही भलाई है मित्रों हमारी, और हम नहीं चलेंगे तो कौन चलेगा ये तो बताओ। हमें ही चलना है, हमें मंजिल तक पहुंचना है, तो निरंतर अपने कार्यों को आगे की तरफ हमें बढ़ाना ही है मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चाय किस भाषा का शब्द है? ये तो पक्का रटा हुआ है, चीनी भाषा का शब्द है चाय। ठीक है, चाय शब्द जो है वो चीनी भाषा का है, पक्का कर लीजिएगा मित्रों। बहुत बढ़िया, शाबाश। आपकी ऊर्जा को देखकर अच्छा लग रहा है, लेकिन जितने भी लोग हैं, हाँ अभी तक शेष है कार्यक्रम। चलो, निम्न में से जापानी भाषा का शब्द है, बताएं जापानी भाषा का। अखबार, औरत, रिक्शा, कूपन है। देखिए, रिक्शा शब्द है, सायोनारा शब्द है, ये जापानी भाषा का शब्द है। कूपन शब्द तो कौन सा? फ्रेंच भाषा का है मित्रों। औरत शब्द अरबी भाषा का है। अखबार भी अरबी फारसी भाषा का शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। हाँ, गोभी शब्द कौन सी भाषा का है? गोभी, ये मित्रों गोभी शब्द जो है वो पुर्तगाली भाषा का है। गोभी याद रखिएगा, गोभी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। निम्न में से फ्रेंच भाषा का शब्द है मित्रों, बिल्कुल फ्रेंच भाषा का। मुहावरा, अखबार, चाय। अब तो बता दीजिए यार, अभी बताया है, हैं? ये लो साहब, कूपन शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा का है, कूपन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न में से देशज शब्द है, निम्न में से देशज शब्द है मित्रों, तो देशज शब्द कौन सा है? झीला, जलेबी, जार, जुगाड़। अब आप देखिएगा, झीला, जलेबी, यहां जो दिख रहा है चारों ऑप्शन में से मित्रों, वो तो जुगाड़ शब्द ही दिख रहा है। ठीक है, देशज जो है वो जुगाड़ शब्द है, और वास्तव में जुगाड़ पद्धति ही पूरी देशज है। दर्जी शब्द किस भाषा का है मित्रों? दर्जी शब्द जो है अरबी, फारसी, पुर्तगाली, फ्रेंच। तो दर्जी भाषा, दर्जी शब्द कौन सी भाषा का है? यह प्रश्न है। देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। मित्रों याद नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए फारसी भाषा का शब्द है दर्जी। फिर देखिए, निम्न में से विदेशी शब्द है, अमचूर, रिक्श, दीप, सलाका, मुहावरा। अब इसमें से विदेशी शब्द आपको बताना है मित्रों, विदेशी शब्द कौन सा है? तो बिल्कुल ये सारे तो तत्सम है। चौथा मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, ये विदेशी शब्द कहलाएगा, विदेशी शब्द कहलाएगा। वेरी गुड मित्रों, शाबाश। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ऑल्पिन शब्द जो है वो कौन सी भाषा का है मित्रों? ऑल्पिन शब्द, ऑल्पिन शब्द जो है मित्रों पुर्तगाली भाषा का है। ऑल्पिन, ध्यान रखना, ऑल्पिन शब्द पुर्तगाली भाषा का शब्द है। हाँ ठीक है, बिल्कुल आपकी ऊर्जा इसी तरह से बनी रहे मित्रों, और किसी भी तरह से जहां भी हूं, जैसे भी हूं, आप तक कुछ न कुछ कंटेंट पहुंचाने का प्रयास करता हूं। आप इन कक्षाओं को भरपूर प्रेम और स्नेह देंगे तो ऊर्जा निरंतर बनी रहेगी और प्रयास करने का मन और दुगुना होता रहेगा। देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं मित्रों, ये पूछा गया है कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो आप देखिए, एक तो होता है एकार्थी, अनेकार्थी, अनेकार्थी अगर देखा जाए तो समानार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। ये मुख्य रूप से विपरीतार्थी, मुख्य रूप से अगर देखें तो अर्थ के आधार पर कहीं कहीं पर सार्थक और निरर्थक। अरे मित्रों, सार्थक और निरर्थक दो बड़े भेद कर दिए जाते हैं। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो सार्थक शब्दों के साथ चलते हैं पर वो निरर्थक है, लेकिन फिर भी शब्द की परिभाषा की अगर बात करें मित्रों तो निरर्थक तो कोई शब्द बनता ही नहीं है। इसलिए यहां पर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। अर्थ के आधार पर मोटे तौर पर हम 4 भेद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आदमी शब्द किस भाषा का है मित्रों? आदमी शब्द अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की आपको बताना है। आदमी शब्द किस भाषा का है? अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की। बताएं मित्रों, आदमी शब्द किस भाषा का है? जल्दी से उत्तर की प्रतीक्षा में हूं। आदमी शब्द किस भाषा का है? आदमी शब्द किस भाषा का है? जल्दी से बताएं मित्रों। देखिएगा, बहुत सरल सा उत्तर है, अरबी भाषा का है मित्रों। आदमी शब्द जो है वो अरबी भाषा का है। तो आज कुछ प्रश्न आपके सामने रखे हैं मित्रों। आप इसी तरह से इस प्रकार की प्रश्नोत्तरी से जुड़ते रहें, और कल रविवार है, फिर भी आपके लिए कुछ न कुछ कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे, है ना। जो भी हो, मोटिवेशनल भी हो सकती है और कुछ कंटेंट वाली भी हो सकती है। तो जैसा प्रयास हम कर पाएंगे आप कीजिएगा, बाकी आप अपनी गति से पढ़ते रहिएगा। और मधुरम हिंदी की तरफ से आप सबका साधुवाद है। आप इसी तरह से मुस्कुराते हुए पढ़ते रहें। और फिर कहा है कि सोना चाहिए तो सोना कम कर लीजिएगा, क्योंकि सोने के भाव 7वें आसमान पर है। और अगर हम ऐसे ही
हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, आलस्य को अपना मित्र बनाएंगे, रजाइयों में घुसे रहेंगे और सुबह उठना है, रात में देर तक जगना है और खूब अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि दिन तो अब अंगुलियों पर गिनने जितने बाकी रह गए हैं और घंटों में कन्वर्ट करो मित्रों तो कितने बचे हैं यार। इसलिए अब तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर आराम से आराम कीजिएगा, लेकिन अभी आराम हराम है, ये ध्यान रखिएगा और खूब गर्माहट के साथ पढ़िएगा। अच्छा ओढ़िए, अच्छा खाइए, अच्छा पढ़िए, इससे बढ़िया पढ़ने का मौसम और नहीं मिलेगा। और आप सब लोगों ने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आप सभी मित्रों का। खूब सारा धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है।